हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। देखो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है और मैं सतवीर चौधरी लेकर आया हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो समान धातु के गोले +10 माइक्रोकूलम एवं -20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किया गया है। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो समान धातु के गोले हैं मेरे पास। फर्स्ट ये स्फीयर हो गया ए, दूसरा स्फीयर हो गया बी। पहला स्फीयर क्या है, ए है पहला गोला, दूसरा गोला बी है। ये है 10 + 10 माइक्रोकूलम का और ये कितना है -20 माइक्रोकूलम का। किसी डिस्टेंस पर रखें, सपोज कीजिए आर डिस्टेंस पर। तो इस पोजीशन के अंदर इसमें फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो उसको मैं मान रहा हूँ एफ। और फोर्स क्या होगा, क्यूलाम्स लॉ से फोर्स क्या होता है, के Q1Q2/R²। के Q1 कितना है इसमें 10 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है -20 माइक्रोकूलम। तो इसको Q1 मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं Q2। और माइक्रो का मतलब आप समझते हो, एक माइक्रोकूलम में कितने होते हैं, 10 क्या तो -6 कूलम। Q1 कितना होगा 10 और माइक्रो का -6 Q1 Q2। फॉर्मूला लगा देता हूँ, चलो पहले आपको अगर नहीं आता कूलम्स लॉ से कि Q1Q2/R²। इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप कि Q1 कितना है 10 × 10⁻6 इंटू Q2 कितना है -20 कूलम के लिए -6 के Q1Q2 हो गया R²। ऐसे कैसे दे रखा है, सॉल्व कीजिए इसको। कितना आएगा, एफ की वैल्यू 2 जीरो है यहाँ पर, एक यहाँ पर कितनी पावर कम हो गई आपकी, 2 पावर कम हो गई। तो माइनस पावर कितनी बची 4। तो माइनस पावर कितनी हो गई है 10। तो कितना आ गया -2 और के -2k गुणा 10 की पावर कितनी -10/R²। फर्स्ट इक्वेशन आ गया अपने पास ये। अब क्या बोल रहा है आपको, संपर्क में लाकर अलग कर उन्हें उसी दूरी पर रख दिया जाता है। अब इनको संपर्क में लाया जाता है, क्या लाया जाता है इनको संपर्क में। तो संपर्क में लेके किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से +10 माइक्रोकूलम और ये यहाँ इस प्रकार से आ गया -20 माइक्रोकूलम। अब इसका एक क्या होगा, इसमें चार्ज का या आवेश का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आवेश का क्या होगा इसमें ट्रांसफर, वो आवेश होगा Q'। जब तक इन दोनों में वो चार्ज समान नहीं हो जाता, आवेश का मान समान नहीं हो जाता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, Q' जो होगा दोनों के लिए सेम होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये दोनों जो चार्जेज हैं Q1 + Q2/2 इस प्रकार से इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, Q' निकाल लेते हैं। निकालिए, Q1 की वैल्यू है मेरे पास +10 गुणा 10 के -6 -20 10⁻6 अपॉन कितना, तो कितना आएगा भाई, ये माइनस के 10 बचेंगे, -10 में से 5 तो -5 माइक्रोकूलम। कितना आएगा Q', या फिर -5 × 10⁻6 कूलम। ये Q' आ गया। अब इस पोजीशन में फोर्स क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है और फिर उसका रेशियो निकालना है। तो इसको मैं F' मान सकता हूँ क्या, और ये होगा K Q1 यहाँ पर Q' बन गया और ये भी Q' बन गया अपॉन R²। निकालिए F' क्या होगा, K की वैल्यू से कैसे Q' क्या है मेरे पास -5 10⁻6 -5 10⁻6 अपॉन में R²। तो ये F' कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया 25K 5 × 5 और 10 का और कितना -12/R²। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तब दोनों अवस्थाओं में रेशियो ज्ञात कीजिए। तो रेशियो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये है,
और सेकंड वाली ये है। तो रेशियो कर देते हैं हम भाई, कितना, एफ अपॉन एफ डैश। एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2k गुणा 10 की घात -10 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश की ये वाली अपोजिट हो जाएगी वैल्यू, आर स्क्वायर अपॉन में 25k गुणा 10 की घात -12। के से के क्या हुआ कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस की 12 हो गया। कितनी बची वैल्यू यहाँ पर, 10⁻²। और माइनस है यहाँ पर 2, 10⁻² का कितना होता है 200, यहाँ पर 25 कितनी बार कट गया है 8 टाइम्स। तो एफ अपॉन एफ डैश कितना आ रहा है -8। और इसका मैग्नीट्यूड हम तब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेशियो कितना आ रहा है 8:8:1। दैट मीन्स इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 8:1 होगा। 8 क्या होगा 1 होगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, दो एक समान आवेशित गोल हैं बराबर लंबाई के, तो उनको एक लटकाया जाता है 30 डिग्री एंगल पर। तब इसमें घनत्व क्या दे रखा है, द्रव में लटकाते हैं जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उस गोले का घनत्व कितना है 1.6। तो उस द्रव का हमें क्या ज्ञात करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युता ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लामी थ्योरम होती है उसका यूज करेंगे, लामी प्रमेय। तो कैसे निकालते हैं उसके लिए, मान लो ये कोई स्टैंड हो गया उसका, और ये फर्स्ट गोला है, इसका मास क्या है, द्रव्यमान कितना हो गया m। अब इसका वेट कहाँ काम करेगा नीचे mg, और इस पर फोर्स किधर लगेगा इस प्रकार से F, और इसमें टेंशन कितना होगा T। अब ये यहाँ पर इसका रिजल्टेंट है, ऐसे इस प्रकार से एक गोला इधर भी है, तो एंगल कितना ये थीटा मान लिया, सपोज कीजिए हमने 30 डिग्री दे रखा है वैसे एंगल हमें ये। और इधर क्या होगा, अब इसका रिजल्टेंट यहाँ टी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो जहाँ थीटा बनता है उसका कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, कॉस। तो ये क्या हो गया टी कॉस थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर में क्या हो गया इधर टी साइन थीटा। अब क्या करते हैं हम, अब इनको बैलेंस कर देते हैं संतुलन की अवस्था में। किसमें, संतुलन अवस्था में, दैट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो क्या होगा यहाँ से टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा एफ के। देख लो आप टी साइन थीटा एफ के इक्वल है, और टी कॉस थीटा किसके है, टी कॉस थीटा एम जी के। रेशियो कर दो इनका, रेशियो करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। अब क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन आ गई आपकी। अब इनको किसी पदार्थ में या द्रव में लटकाया जाता है, इनको द्रव में। तो द्रव के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कोण वही रहता है एंगल, तो टेन थीटा। यहाँ पर फोर्स को हम एफ डैश मान रहे हैं अपॉन जी को मान रहे हैं जी डैश, क्योंकि ग्रेविटी उस चेंज हो जाएगी उसकी। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इक्वल कर दो आप, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो क्या होगा यहाँ से एफ अपॉन एम जी इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम जी, एम से एम क्या हो गया कैंसिल। तो मैं ऐसे ले सकता हूँ क्या, एफ अपॉन एफ डैश इक्वल टू जी अपॉन जी डैश। आया बच्चों समझ में, एफ अपॉन एफ डैश इक्वल टू जी अपॉन जी डैश। अब यहाँ पर जो जी डैश होगा ये क्या होगा, जब आपकी ग्रेविटी चेंज होती है उस समय निकालना है हमें इसमें। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, क्या बोलते हैं डेंसिटी दे रखी है मटेरियल की। एक तो रो दे रखा है आपको, रो मान लेते हैं किसका, द्रव के लिए रो मान लेते हैं, द्रव का घनत्व या लिक्विड डेंसिटी मान लेते हैं कितनी 0.8, और एक सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा कितना ये पदार्थ के लिए है 1.6। तो यहाँ पर जो जी डैश की वैल्यू होगी वो होगी जी ब्रैकेट 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। इसको यूज करेंगे हम कहाँ पर, जी डैश की जगह। तो हम क्या निकालते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। आपको इसका रेशियो आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा, एफ अपॉन एवरेज इक्वल टू जी अपॉन जी डैश। जी डैश की वैल्यू कितनी है जी 1 माइनस रो
अपॉन सिग्मा, जी से जी कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है मेरे पास 1/1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। वैल्यू पुट कीजिए 1/1 माइनस रो की वैल्यू क्या है 0.8, सिग्मा की वैल्यू 1.6, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया फिनिश हो गया। 8 से कितने टाइम 2 टाइम्स, 1/1 माइनस 1/2, 1 में से 1/2 गया 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 2। तो आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया है 2 आया है, और यूनिट इस चीज़ कोई भी होती नहीं है। तो इस प्रकार से द्रव का परावैद्युतांक या लिक्विड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड कितना आया 2 आया है, मात्र किसका कोई होता नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्या दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई भी विद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर है। तो द्विध्रुव पर हमें क्या निकालना है बलाघूर्ण निकालना है, टॉर्क निकालना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है आपसे कोई भी ये एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई वेक्टर, और इसकी ई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और इसमें क्या है एक डाइलेक्ट्रिक पोल, क्या पड़ा है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा हुआ है, कितने इस प्रकार से -q और +q, ये डिस्टेंस हो गई 2 है, ये p है, कितने इसकी वैल्यू कितने रखी है आपको 4 × 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। कितने एंगल पर है ये दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए 30 डिग्री एंगल, एंगल कितना है इसका 30। अब हमें क्या निकालना है इसमें बलाघूर्ण निकालना है, क्या निकालना है इसमें टॉर्क निकालना है हमें, टॉर्क बलाघूर्ण। तो फॉर्मूला मैंने बताया था टॉर्क के लिए क्या होता है, इसमें एक पी sin थीटा से होता है फॉर्मूला, क्या होगा टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ से पी sin थीटा। सभी के वैल्यू है हमारे पास तो सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है एकदम। पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए इस प्रकार से 4 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू बताइए 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है साइन थीटा देख लीजिए 30 डिग्री, सॉल्व करिए 5 4 जा 20 हो गए, पावर कितनी हो गई यहाँ 10⁻⁻⁵, क्योंकि -9 और +4 तो कितनी होती है -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्या होती है भाई 1/2। तो यहाँ से क्या होगा ये बताइए 2 से कितनी बार 10 टाइम्स, तो टॉर्क क्या हो गया, यहाँ से बोल सकते हैं एक पावर कम कर सकते हैं 10⁻⁴, और ये किस में आएगा न्यूटन इंटू मीटर में, टॉर्क किस में आएगा, टॉर्क एक तरह से फोर्स ही होता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। तो बच्चों आ गया समझ में, इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो प्लीज़ एक बार देखिए, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।